हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंग्लिश गुरु में। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 51 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। इनको आप आज हाथ के हाथ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 वर्ड्स और लेके आएंगे जो आप याद करेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड्स ये रहा। फर्स्ट है सेट फ्री बाय। जब किसी को मुक्त कर दिया जाता है, किसी दोस्त मुक्त कर दिया जाता है, कोई अपराधी है और उसे के ऊपर आरोप लगे हुए हैं और उसके आरोप हटा दिए जाते हैं और उसे बरी कर दिया जाता है, तो वो होता है सेट फ्री बाय। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम एक्विट, दोष मुक्त करना। क्या बोलते हैं? दोष मुक्त। सेकंड है अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के बनाए हुए नियमों को, कायदे कानून को तोड़ देता है, नहीं मानता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अनार्चिस्ट, अराजक। थर्ड है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। वह क्षण जो ईयरली आता है, साल में एक बार आता है और एक ही डेट पे, एक ही दिनांक पे आता है, उसको बोलते हैं हम एनिवर्सरी, वार्षिक। फोर्थ है द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। एक ऐसा पत्र है जिस पर लिखने वाले का नाम ना लिखा हो, तो ऐसे पत्र को बोलते हैं एनोनिमस, गुमनाम। फिफ्थ है अ क्राउड ऑफ लिसनर। एक ऐसी भीड़ जो किसी भी भाषण को सुनने के लिए खड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं ऑडियंस, श्रोता। सिक्स है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, मतलब ईश्वर को नहीं मानता है, तो उसे बोलते हैं अथीस्ट। अगर यहीं पे मैं आपको बता दूं कि वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है या ईश्वर को मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम थीस्ट। ए हटा दो, थीस्ट हो जाएगा आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला, और ए लगा दोगे अथीस्ट हो जाएगा, मतलब नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला। कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड। कोई भी ऐसी चीज जो सुनने योग्य हो, जिसको आप सुन सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ऑडिबल। एर्थ वन है स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं अपने हाथों से लिखता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। नाइन्थ है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण पावर के साथ शासन करता है, अपने अकॉर्डिंग शासन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑटोक्रेट, निरंकुश। टेंथ है एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। जब कोई चीज पर किसी सरकार का दबदबा ना हो, अनुपस्थिति हो, तो हम उसे बोलते हैं अनार्ची, अराजकता। 11th अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फिशिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसे शौक है मछलियां पकड़ने का, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम एंजलर, मतलब जो मछुआरे होते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और मछलियों को बेचते हैं, हम उसे बोलते हैं एंजलर, मछुआरा। 12 है अ मैन हु रिमाइंस अनमैरिड। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी नहीं करता। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। वह स्टेट, वह राज्य जहां पर सभी लोग कैसे रहते हैं? अनमैरिड रहते हैं, बिना शादी के रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम बैचलर, कुवारा। 13 अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुकाता है, कर्ज तो ले लिया, लोन तो ले लिया, लेकिन वो को लोन चुका नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, दिवालिया। 14 वन हु लव्स बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबी कीड़ा होता है, जैसे किताबों से बहुत प्यार है, हमेशा किताबों में लगा रहता है, बस उसके पास किताबी किताब रहेगी, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम बिब्लोफिल, पुस्तक प्रेमी। 15 द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। जब किसी व्यक्ति के इतिहास को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मेरे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख देता है,
तो वो हो जाती है बायोग्राफी, मेरी जीवन कथा। 16, स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं को बोलता है तो उसे बोलते हैं बिलिंगुअल, द्विभाषी। क्या बोलते हैं? बिलिंगुअल बोलते हैं, द्विभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विभाषी बोलते हैं। देखें 17, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि साइंटिफिक स्टडी करता है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है प्लांट्स, पेड़ों का, पौधों का और उनके बनावटों का, तो उसे बोलते हैं हम बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। 18 देखें, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पेड़ पौधों का अध्ययन करता है उसे बॉटनिस्ट बोलते हैं, वनस्पति विज्ञानी। 19 है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, वह सूची जो किताबों की है उसे हम बोलते हैं कैटलॉग, सूची पत्र। 20, एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वे जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं उसे हम बोलते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी। 21, अ डिजीज व्हिच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल गई है, उस बीमारी को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल, संक्रामक रोग। ये ऐसे भी आ सकता है अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, वह बीमारी जो कांटेक्ट के द्वारा फैलती है, जैसे अभी कोरोना आया था तो उसको भी हम बोल सकते हैं एपिडेमिक बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कम्युनिकेबल, संक्रामक रोग है ये। 22 देखें, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, वह व्यक्ति जो कि एक ही समय का होता है, ठीक है, एक ही काल में पैदा हुआ हो, उसे बोलते हैं हम कॉन्टेम्पररी, समकालीन या तत्कालीन बोलते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी 2022, मेरा जन्म मान लीजिए 2019 में हुआ है, किसी का 2019 में जन्म हुआ है, और उसी टाइम में एक ऋषभ का जन्म हुआ और उधर अमित का जन्म हुआ है, दोनों 2019 में पैदा हुए हैं, और ये आगे चल करके 2035 में महान लेखक बन जाए, एक महान लेखक बन जाए और एक महान वैज्ञानिक बन जाए, तो क्या होंगे ये? एक दूसरे के समकालीन होंगे। क्या होंगे ये? समकालीन होंगे, एक ही समय के, ठीक है। 23 देखेंगे, अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ गलत कर लेता है, जिसके हाथ से कुछ गलत हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति बोलते हैं हम कन्विक्ट, अपराधी। 24, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी चीज जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिबल, विश्वसनीय। 25, अ पर्सन who is very simple and easily believes whatever is told, एक ऐसा व्यक्ति है बेचारा भोला वाला है, उससे कुछ भी कह दो बेचारा क्या करेगा? विश्वास कर लेता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी आसानी से किसी बात को मान ले, उस पर विश्वास कर ले, तो इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं क्रेडुलस, तुरंत विश्वासी, मतलब तुरंत विश्वास करने वाला व्यक्ति। अगला है ऑल इलनेस इन विच वेस्ट मैटर, वे सारी बीमारियां जो कि वेस्ट मैटर से होती हैं, इज इम्पटाइड फ्रॉम द बॉल्स मच मोर फ्रिक्वेंटली देन नॉर्मल एंड इन द लिक्विड फॉर्म, वो कैसी होती हैं? लिक्विड फॉर्म से होती हैं या कोई बेसिक चीज़ें से होती हैं, तो हम उसे बोलते हैं डायरिया, अतिसार। 27 देखें, देखें 27 है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वह सरकार जो लोगों से है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। वैसे ये जो कोटेशन है ये दिया था अब्राहम लिंकन ने, और अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, वैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, कल होगा इलेक्शन अपने यहाँ पे, तो वह सिस्टम, वह प्रक्रिया जो सरकार की है, सरकार बदलने की है, जो वोटर के द्वारा आप अपनी सरकार को बदल सकते हैं,
ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। 28 वांट ऑफ रेन, जब आप क्या चाहते हैं, रेन चाहते हैं, बारिश चाहते हैं, क्या चाहते हैं, रेन चाहते हैं, तो हम उसको रेन कब चाहेंगे, हम बारिश हमें कब जरूरत होगी, जब क्या पड़ेगा, ड्रॉट, सूखा पड़ेगा। 29 अ टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव इज स्पेशली सुटेबल फॉर यू। अ टाइप ऑफ वर्क, एक ऐसा कार्य, और वे, एक ऐसा रास्ता, ऑफ लाइफ, जीवन का, दैट यू बिलीव, जिस पर आप विश्वास करते हो, इज स्पेशली सुटेबल फॉर यू, उस चीज पर जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए अच्छा हो, तो उसको बोलते हैं हम एथिक्स, नीति शास्त्र। 30 देखेंगे, वर्ड्स रिटेन ऑन द टॉम स्टोन आफ्टर वंस डेथ। वर्ड्स रिटेन, वे शब्द जो लिखे जाते हैं किसी मकबरे पर, किसी की कब्र पर, पत्थर पे जो शिलालेख लिखा जाता है, किसी के मरने के बाद अगर किसी ने समाधि बना दी, वहाँ पर कोई मकबरा खड़ा कर दिया, तो उस पर बहुत सारे लोग कोटेशन लिखवा देते हैं, तो जो कोटेशन लिखा होता है उसी को हम बोलते हैं एपिटैप, अभिलेख। 31 अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले में बात करता है, अपने आप से बात करता है, कोई पास में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एगोटिस्ट, स्वयं प्रशंसी, जो अपनी ही प्रशंसा करता रहता है, अपने बारे में बात करता रहता है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो आपने बिना किसी तैयारी के बोल दिया, मतलब आपको पता ही नहीं कि आपको आज भाषण देना है, लेकिन अचानक में आपसे कह दिया गया कि आपको बोलना है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस भाषण को क्या बोलते हैं जिसकी आपने तैयारी नहीं की, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, तत्कालिक। 33 दैट विच इज फिट टू बी ईटन, वह चीज जो बिल्कुल फिट है, किसके लिए, खाने योग्य है, तो उसे बोलते हैं हम एडिबल, खाद्य। 34 देखें, लेवल टू एरर, जब आप से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो उसको बोलते हैं एरर, चूक हो गई हमसे। 35 विच एंड्स इन डेथ, जिसका अंत मृत्यु से हो, उसे बोलते हैं फैटल, मतलब घातक। 36 दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, वह चीज जिसको आप आसानी से कई टुकड़ों में, कई पीसों में तोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रैगल, मतलब भंगुर। 37 देखेंगे, वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य पर विश्वास करता हो कि हमारे साथ ऐसा होगा और कोई कार्य ना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम फैटलिस्ट, भाग्यवादी। 38 देखें, द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, जब कोई भाई अपने भाई की ही हत्या कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम फ्रेट्रिसाइड, भाई की हत्या। 39 देखें, अ मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है महिलाओं के भले के लिए, उनके अच्छे के लिए, महिलाओं के लिए ही कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम फेमिनिस्ट, नारीवादी। 40 देखें, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, वह बीमारी, सॉरी, वह दवा जो जर्म्स, कीटाणु को मारती है, तो ऐसी दवा को हम बोलते हैं जर्मिसाइड, जीवाणुनाशी। 41 देखें, एक्सेसिव ईटर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ग्लूटन, मतलब पेटू। 42 अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता है, हु स्टडीज, जो अध्ययन करता है, और राइट्स, लिखता भी है, अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकारक। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, हिस्टोरियन। 43 देखें, एनिमल विच लिव ऑन हर्ब्स, वे जानवर जो घास खाते हैं, उन जानवरों को बोलते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी। 44 देखें, एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, एक वो चीज जो कानून के दायरे में नहीं आती, कानून के दायरे से बाहर की जाती है, तो वो क्या बन जाती है, इलीगल बन जाती है, गैर कानूनी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 देखें, नॉट लेवल टू एरर और मिस्टेक, नॉट लेवल टू एरर और मिस्टेक, ठीक है, जिसपे कोई लेवल ना लगा हो गलती का, या एरर, गलती भी गलती ना हो, तो उसे बोलते हैं इनफेलिबल, अचूक।
46 देखें, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम करेक्ट ना किया जा सके, जिसे गलती होने के बाद सुधारा ना जा सके, तो उसको बोलते हैं इनकरेजिबल, असुधार्य, जिसे ठीक ना किया जा सके। जो चीज़ एक बार गलत हो जाए उसको आप ठीक नहीं कर सके तो उसको बोलते हैं हम इनकरेजिबल। 47 देखेंगे, विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, एक ऐसी चीज, ऐसी बात जिस पर आप बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई के साथ विश्वास कर सकें, तो ऐसी चीज को बोलते हैं हम इनक्रेडिबल। जब आपको लगे कि आप मुश्किल से विश्वास कर सकते हो, 1% भी आपको चांस नहीं है उस पर बिलीव करने के, तो समझ लो वो कैसी चीज होगी, इनक्रेडिबल होगी, अविश्वसनीय होगी। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, अगर ये ऐसे पूछ ले कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल। 48, अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इलिटरेट, अनपढ़। देखो ये वर्ड्स हमने पोएम नंबर 2 पढ़ाई थी, उसका सेंटरी जो पढ़ाया था उसमें इलिटरेट आया है, मतलब अनपढ़, जो व्यक्ति लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसको बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेसी की वजह से वहाँ के जो बच्चे थे वो गरीब थे, उनके माता पिता गरीब थे, ये कल ही पढ़ाया है। 49 देखें, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ नहीं सकते, वो कैसा है, इलिजिबल है, मतलब कोई ऐसी चीज, मतलब आपको पढ़ना आ रहा है लेकिन आप पढ़ नहीं सकते उस चीज को, तो वो कैसी है, इलिजिबल है। 50 देखें, लास्ट वन वर्ड है ये, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, एक ऐसा टुकड़ा, एक बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, जो सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है बाई वाटर, पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ, लेकिन वहां पे चारों तरफ पानी है, लेकिन उसके बीच में क्या है, टापू है, जगह है, भूमि है, तो ऐसे भी, ऐसी जगह को बोलते हैं हम आइसलैंड, मतलब द्वीप। तो ये थे आपके 51 वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।